वेलकम टू एग्रीकल्चर बायो क्लासेस। दोस्तों, हमारा टॉपिक है भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसमें मैंने आपको भारत का भूगोल में नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र और वन का टॉपिक आपको कवर कर दिया है। और आगे आज मैं आपको भारत का राजनीतिक भूगोल, भारत की जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास के टॉपिक को आपको क्लियर करूंगा। भारत का राजनीतिक भूगोल। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद इसका 7वां स्थान है तथा जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व के 2.4% भूभाग को अधिकृत करते हुए है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा भी कहते हैं, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य से है। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल 8 राज्य हैं, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु पर इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप समूह है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु है। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले 5 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम है। आंध्र प्रदेश पोर्टल के अनुसार कैपिटल सिटी अमरावती में है। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले 4 भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम हैं। पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले 5 भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान व गुजरात हैं। अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हैं। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले 5 भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, हिमालय, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश हैं। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले 4 भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम हैं। अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने के लिए 5 भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम हैं। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश तथा श्रीलंका है। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर की है के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर के साथ लगती है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड फ्लिप रेखा द्वारा किया गया है। डोरंडू रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य है। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के मध्य है। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। कन्याकुमारी भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। कन्याकुमारी वह स्थान है जहां 3 समुद्र, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल और अरब सागर, अरेबियन सी मिलते हैं। भारत के त्रिपुरा राज्य की 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। भारत का विस्तार
अराकान योमा म्यांमार तक है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। श्रीहरिकोटा में भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कवरत्ती द्वीप पर ही है स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंडराड अथवा एंडराथ है। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बैरन द्वीप दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोडम द्वीप अंडमान व निकोबार में सुषुप्त ज्वालामुखी है। अंडमान व निकोबार की खाड़ी में द्वीप समूह है। अंडमान व निकोबार बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 527 है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है। रामेश्वरम द्वीप भारत की एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। एक द्वीप सल्सेट द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। कोरी क्रीक कच्छ के रन में स्थित है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य के उत्तरी पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजी कार्यालय के अनुसार भारत का कुल क्षेत्रफल 23,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य क्रमशः इस प्रकार हैं। राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, मध्य प्रदेश 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य का मरु क्षेत्र विश्व का सबसे घना बसा मरु स्थल 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तर पूर्वी राज्यों में सातवाहनों 7 सिस्टर्स के नाम से प्रसिद्ध राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र जो कि लक्षद्वीप है, जिसका क्षेत्र 32 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम 64,473 है। पुडुचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिनमें से 2 कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में, यमन आंध्र प्रदेश में तथा माहे केरल में विस्तारित है। दादरा एवं नगर हवेली में तथा दमन व दीव की राजधानी दमन है। दादर एवं नगर हवेली तथा दमन व दीव की राजधानी दमन है। भारत के कर्नाटक राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। भारत के राज्यों में से आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। असम कुल मिलाकर 7 राज्यों से घिरा हुआ है। हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है। तेलंगाना राज्य की सीमा स्पर्श करने वाले राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ है। हमारा अगला टॉपिक है जलवायु तथा उसके मौसम। जलवायु तथा मौसम। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य मौसम यानी ऋतु से है। भारत मूलतः मानसूनी देश है। यहाँ की जलवायु में मानसूनी जलवायु की लगभग सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। शीतकाल में मानसून प्रवाह की दिशा
उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होती है। ग्रीष्म ऋतु में भारत में उच्च तापमान के कारण उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब की स्थिति में बनती है, जिस कारण दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। भारत को उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में तथा सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। भारत में सितंबर महीने में मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है, जिसका कारण सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का दक्षिण की ओर खिसकना है। उत्तर पूर्वी मानसून में तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50 से 60% प्राप्त होता है। आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्वी वर्षा की फुहार जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। मासिन राम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय हैं। वर्षा के जल का संचयन जल प्रबंधन की वह युक्ति है जिसके द्वारा भारत में लागत का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है। भारत की उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभों द्वारा होती है। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं की कृषि के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। भारत में मानसून का आगमन केरल में होता है। वर्षा स्तरीय निम्बो स्टेटस बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह जम्मू कश्मीर है। अगला टॉपिक है हमारा टाइम जोन। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय IST 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरती है। यह रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मध्यम समय GMT से 5 घंटा 30 मिनट से आगे है। अगला टॉपिक है हमारा जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार विश्व के 2.4% भौगोलिक क्षेत्र वाले विश्व में 7वां स्थान भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवासित या निर्वासित है। 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या में लगभग 182 मिलियन की वृद्धि हुई है। यदि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को भारत से पृथक किया जाए तो यह विश्व का 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र होगा। चीन, भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसे अब आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2070 कर दिया गया है। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य क्रमशः सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश है। दशकीय वृद्धि दर। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 राज्य मेघालय 27.9%, अरुणाचल प्रदेश 26.0%, बिहार 25.4%, मणिपुर 24.5% तथा जम्मू एवं कश्मीर 23.6% है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 5 राज्य नागालैंड 0.6%,
केरल 4.9%, गोवा 8.2%, आंध्र प्रदेश 11.0% एवं सिक्किम 12.9% है। सर्वाधिक जन घनत्व वाले 5 राज्य बिहार 1106, पश्चिम बंगाल 1028, केरल 860, उत्तर प्रदेश 829 एवं हरियाणा 573 हैं। न्यूनतम जन घनत्व वाले 5 राज्य अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52, सिक्किम 86, नागालैंड 119, हिमाचल प्रदेश 123। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य केरल 1084, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993, छत्तीसगढ़ 991, मेघालय 989। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य हरियाणा 879, जम्मू एवं कश्मीर 889, सिक्किम 890, पंजाब 895 एवं उत्तर प्रदेश 912। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य अरुणाचल प्रदेश 972, मिजोरम 970, मेघालय 970, छत्तीसगढ़ 969 एवं केरल 964। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 3 राज्य हरियाणा 834, पंजाब 846 तथा जम्मू एवं कश्मीर 862 हैं। साक्षरता की दर सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 राज्य केरल 94%, मिजोरम 91.3%, गोवा 88.7%, त्रिपुरा 87.2%, हिमाचल प्रदेश 82.8%। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 राज्य क्रमशः बिहार 61.8%, अरुणाचल प्रदेश 65.4%, राजस्थान 66.1%, झारखंड 66.4% एवं आंध्र प्रदेश 67.0%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 3 राज्य केरल 96%, मिजोरम 93%, गोवा 92.6%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 3 राज्य बिहार 71.2%, अरुणाचल प्रदेश 72.6%, आंध्र प्रदेश 74.9%। सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 3 राज्य केरल 92.1%, मिजोरम 89.3% एवं गोवा 84.7%। न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 3 राज्य बिहार 51.15%, राजस्थान 52.1%, झारखंड 55.4%। अगला टॉपिक हमारा लास्ट विविध। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर या रेगड़ या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चिरनों जेम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में काली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर मिलता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमीनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों ह्यूमस की कमी पाई जाती है। काली मिट्टी में तीव्र जलधारण की क्षमता पाई जाती है। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र विच्छालन क्रिया के परिणामस्वरूप लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। लेटेराइट मिट्टी की उर्वरता कम होती है। कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण मिट्टी है। कछारी मिट्टी देश के 40% भागों के लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत रूप से है। प्राचीनतम काप मिट्टी क्षेत्रों में बांगर कहते हैं।
प्राचीनतम काप मिट्टी क्षेत्रों को बांगर कहते हैं। नवीन काप मिट्टी वाले क्षेत्र को खादर कहते हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दोआब एवं गंगा रामगंगा दोआब क्षेत्रों में बांगर एवं खादर क्षेत्र विस्तृत है। बलुई दोमट एलुवियल सैंड सॉइल की जलधारण क्षमता सबसे कम होती है क्योंकि इसमें रवे भारी मात्रा में एवं बड़े होते हैं। सामान्यतः दोमट मिट्टी लोम सॉइल में 40% बालू के कण, 14% मृतिका क्ले कण एवं 20% गाद के कण पाए जाते हैं। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें इस प्रकार हैं: अल्फाल्फा, ड्राई बीन्स, गार्बेंजो बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द आदि। लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। पौधों को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी में मिलता है। मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होना मिट्टी की अम्लीयता को तथा पीएच मान 7 से अधिक होना मिट्टी की क्षारीयता को बताता है। अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय मिट्टी सामान्य फसलों के लिए उपयुक्त होती है। सामान्य फसलें उगाने वाली मिट्टी का पीएच मान 6.0 से 7.0 के मध्य होना आवश्यक होता है। मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और उससे खारेपन को दूर हटाने के लिए जिप्सम कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अधिक अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। चाय बागानों टी प्लांट्स के लिए गहरी, अम्लीय और अच्छे जल निकास वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। जल निकासी की पर्याप्त सुविधा के कारण ही चाय बागानों को पर्वतीय ढलानों पर लगाया जाता है। चंबल घाटी क्षेत्र में कोह खड्डों का निर्माण अवनालिका अपर्दन गली एरोजन के कारण हुआ है। जल तथा वायु के प्रभावाधीन मृदा की ऊपरी परत कट कर बह जाने को मृदा अपर्दन सॉइल इरोजन कहते हैं। मृदा अपर्दन मुख्यतः वनस्पतिहीन एवं ढालू क्षेत्रों में यानी ढालदार क्षेत्रों में अधिक होता है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अपर्दन इरोजन का कारण जल है, वहीं शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में इसका कारक वायु होता है। मृदा अपर्दन प्राकृतिक कारकों का ही नहीं अपितु मानवीय क्रियाकलापों का भी परिणाम होता है। जलीय अपर्दन से उत्तर पश्चिम का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हिमालय का तराई प्रदेश है। जिस मिट्टी का रंध्र जितना छोटा होगा उसमें केशिका क्रिया उतनी ही प्रभावशाली होगी। जिस मिट्टी का रंध्र जितना बड़ा होगा उसमें केशिका की क्रिया उतनी ही कम प्रभावी होगी। भूमि उपयोग में सुधार ही मृदा संरक्षण कहलाता है। केचुए मिट्टी के निर्माण एवं इसकी उत्पादकता में वृद्धि के विशेष योगदान देते हैं। केचुओं को पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर कहा जाता है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSSRI करनाल हरियाणा की रिपोर्ट के अनुसार लवणी मृदा की दृष्टि से गुजरात सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला प्रदेश है। क्षारीय मृदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। एजोला एवं नील हरित शैवाल का उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है। पाटजोल कोड़धारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी ऊंचाई वाले भागों में पाए जाने वाली को राड़ के नाम से जाना जाता है। भारत की मिट्टियों में से रेगुर मिट्टियाँ बेसाल्ट लार्वा
के अपक्षय के निर्माण से के कारण निर्मित होती हैं। स्टेनलेस स्टील बनाने में सामान्यतः क्रोमियम एवं निकेल का प्रयोग में लाया जाता है। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। टाटानगर जमशेदपुर में स्थित टिस्को कारखाने की स्थापना वर्ष 1907 में की गई थी। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई। स्वतंत्रता पश्चात भारत के द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर विशेष बल दिया गया। द्विपंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात संयंत्रों का स्थापना क्रमशः जर्मनी, सोवियत संघ तथा ब्रिटेन के सहयोग से की गई। भारत एल्यूमीनियम कंपनी बेल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड वर्ष 1965 में निगमित की गई। भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम एल्यूमीनियम उत्पादक कंपनी है। हिडाल्को आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है जो एल्यूमीनियम और कॉपर का उत्पादन करती है। नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी नेल्को की स्थापना वर्ष 1981 में उड़ीसा में की गई थी। डुंडिगल हैदराबाद में भारतीय वायुसेना का अकादमी है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स DLW वाराणसी में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना 1961 में भारतीय रेलवे द्वारा की गई थी। इसमें रेल के डीजल इंजनों और उनके अन्य कुलपुर्जों का निर्माण किया जाता है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की स्थापना 1948 में की गई थी। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल वर्ष 1954 में निगमित की गई थी। मथुरा में तेल शोधन कार्य इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी से किया जा रहा है। सीमेंट उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। चुनार मिर्जापुर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के अन्य कारखाने दादरी, गौतम बुद्ध नगर, चुर्क सोनभद्र एवं डाला सोनभद्र में स्थित है। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए विश्वविख्यात है। भारत में जलयान का कारखाना वर्ष 1941 में विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1952 में सरकार ने अधिग्रहित करके उसका नाम हिंदुस्तान शिपयार्ड रखा। विशाखापट्टनम कोलकाता, गोवा, मुंबई तथा कोचीन भारत के प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र हैं। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 1951 में बिहार के सिंदरी में स्थापित किया गया था। फूलपुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भारत का सहकारिता क्षेत्र में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है। 1854 में मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र के कारखाने दक्षिण बॉम्बे स्पिनिंग मिल की स्थापना कवासजी नाना भाई डावर द्वारा की गई थी। डायमंड पार्क वे औद्योगिक केंद्र हैं जो हीरो जवाहरातों और आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए। पंजाब राज्य में लुधियाना होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लुधियाना को पंजाब की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। तमिलनाडु में स्थित कांचीपुरम तथा मध्य प्रदेश में अशोकनगर जिले में स्थित चंदेरी पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए विश्वविख्यात है। राउरकेला इस्पात संयंत्र को क्योंझर से लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी। सॉफ्टवेयर फुटलोज उद्योग का एक उदाहरण है। भारत में नारवा पहाड़ खान झारखंड में स्थित यूरेनियम की खान है।
जिसका संचालन यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। फर्रुखाबाद हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र आगरा और कानपुर हैं। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। गैसो हाल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश के अम्बाला बरेली में आरंभ की गई है। कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। प्लाईवुड का निर्माण काजू की लकड़ी से किया जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वर्ष 2019-20 के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सड़क नेटवर्क लगभग 58.98 लाख किलोमीटर है, जो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 5 मार्च 2010 को जारी सूचना के अनुसार भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 327B भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी कुल लंबाई 1.20 किलोमीटर है। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ती है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से तथा उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। यह एक दूसरे को झांसी उत्तर प्रदेश में काटते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार 30 सितंबर 2019 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र 17,756.6 किलोमीटर पाई जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ती है। 500 से अधिक जनसंख्या वाले सभी ग्रामों को प्रत्येक मौसम के लिए अनुकूल अच्छी सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ की गई थी। भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग 1853 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ, जिस पर 16 अप्रैल 1853 को मुंबई तत्कालीन बॉम्बे से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। रेल मार्गों को चौड़ाई, पटरियों के मध्य दूरी की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त किया गया। मीटर गेज दोनों पटरियों के मध्य 1 मीटर की दूरी होती है। चौड़ी या बड़ी लाइन दोनों पटरियों के मध्य 1.676 मीटर या 1676 मिलीमीटर या 5.5 फीट की दूरी होती है। छोटी लाइन दोनों पटरियों के मध्य 762 मिलीमीटर या 610 मिलीमीटर की दूरी होती है। भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में कई रेलवे लाइनों का निर्माण किया गया है, जिन्हें सम्मिलित रूप से माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के अंतर्गत दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे तथा माथेरन हिल रेलवे आते हैं। सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के अंतर्गत आता है। वर्तमान में त्रिपुरा और मिजोरम में रेल सेवाएं पूर्ण रूप से आरंभ हो चुकी हैं। सिक्किम को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में रेलवे के नेटवर्क का विस्तार हो गया है। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर भुज से लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर गुजरात में स्थित है। कांडला एक प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा पतन विशाखापत्तनम है। मुर्मुगांव पोर्ट जुआरी नदी के मुहाने पर गोवा राज्य में स्थित है। चेन्नई भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह, प्रथम मुंबई तथा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। यह एक
खुला सागरीय बंदरगाह भी है। विशाखापट्टनम एवं कोच्चि बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह हैं, जबकि तूतीकोरिन कृत्रिम आर्टिफिशियल बंदरगाह है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। यह एंकरेज एवं डीप वाटर पोर्ट है। वर्तमान में भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं जो कि निम्न हैं। पहला कोलकाता, दूसरा पारादीप, तीसरा विशाखापट्टनम, चौथा चेन्नई, पांचवा वीओ चिदम्बरनार, पूर्व नाम कोरिन है, छठवां कोचीन, सातवां न्यू मंगलोर, आठवां मुर्मुगाओ, नौवां मुंबई, 10वां जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट न्वाहा सेवा महाराष्ट्र में स्थित है, 11वां कामराजार इंदौर, 12 दीनदयाल कांडला पोर्ट है। इंदौर देश का प्रथम निगमित बंदरगाह है। खुला सागरीय बंदरगाह उसे कहते हैं जहां जलीय पोत तट से दूर खुले सागर में ही लंगर डालते हैं। न्वाहा सेवा पतन मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए स्थापित वर्ष 1989 से प्रयोग किया गया था। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए अतुल्य भारत अवधारणा का उपयोग किया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध राजमार्ग से है। भारत के बंदरगाहों में से कांडला बंदरगाह एक आयत नौभार इंपोर्ट कार्गो का उच्चतम टन भार संभालता है। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को जोड़ती है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में स्थित है। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। जनरथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्न लागत एसी बस सेवा को नाम दिया गया है। भारत में 1850 ईस्वी में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है। चित्रकूट में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश के लखनऊ में की गई है। भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा स्थान कौन सा है? सबसे ऊंची चोटी गांडविन ऑस्टिन केटू, सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड, सबसे लंबी नदी गंगा नदी, सबसे बड़ा म्यूजियम इंडियन म्यूजियम कोलकाता, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल कच्छ गुजरात, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड, सबसे बड़ा रेगिस्तान थार राजस्थान, सर्वाधिक वर्षा का स्थान मासिनराम मेघालय, सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज बीजापुर, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार, सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार दिल्ली, भारत का सर्वोच्च शीर्ष सम्मान परमवीर चक्र, सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर, भारत का सबसे बड़ा माजुली ब्रह्मपुत्र नदी द्वीप नदी असम, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी। भारत में रेलवे जोन एवं उनके मुख्यालय सेंट्रल रेलवे CST मुंबई महाराष्ट्र, पूर्व रेलवे कोलकाता पश्चिम बंगाल, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर बिहार, पूर्व तटीय रेलवे भुवनेश्वर उड़ीसा, उत्तर रेलवे नई दिल्ली दिल्ली, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे
मालेगांव असम। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर राजस्थान। दक्षिण रेलवे चेन्नई तमिलनाडु। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश। दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रिच कोलकाता पश्चिम बंगाल। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली कर्नाटक। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर छत्तीसगढ़। पश्चिम रेलवे चर्च गेट मुंबई महाराष्ट्र। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर मध्य प्रदेश। कोलकाता मेट्रो रेलवे कोलकाता पश्चिम बंगाल। दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह आप घटना चक्र के यूपी SSC के PTs के और भी बाकी के सिलेबस से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।